सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। Thank you God, 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 thank you so much। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर उस पल के लिए जहाँ हम भूल जाते हैं करना, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नियम बना लेंगे तो थोड़ी सी पूंजी ये भी हम इकट्ठी करते चलेंगे, कुछ कर्जा तो उतार पाएंगे। जितनी श्वासें ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं हम, और धरती मैया हैं, आकाश है, हमको कहीं कुछ उसका किराया नहीं देना पड़ता है, लेकिन हम उसको थैंक यू तो कर ही सकते हैं। तो थैंक यू करने की आदत तो हमेशा रहनी चाहिए। वैसे भी हम लोग कहते हैं फॉर्मेलिटी है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ अच्छी होती है, कुछ दाग अच्छे होते हैं ना। तो कुछ दाग अच्छे होते हैं, ये दाग नहीं है, ये दाग को छुटाने का एक कार्यक्रम है जो हम थोड़ा सा कह के अपने आप को थोड़ा लाइट कर सकते हैं प्रेशर से।
प्रेशर रिलीज हो जाता है ना, जैसे कोई कहता है ना कि मैं हूं ना, तो वो भले पहुंचे उस समय या ना पहुंचे, लेकिन उस कहने से हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे साथ कोई है। सिर्फ उसने बात बोली, अभी वो खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन खाली उस बात से इतना फर्क पड़ जाता है और हम एकदम एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, एनर्जी ग्रो हो जाती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो है ना, तो क्यों ना हम ऐसे का दामन पकड़े कि जो सर्वज्ञ है और कभी ना खत्म होने वाला है। प्रभु पकड़ेंगे ना, तो जो शाश्वत है, अमर है, स्थायी है और जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसको पकड़ो तो आपको अंदर से इतना पावर मिलेगी। उनको लगे अरे कोई कुछ भी कर ले, प्रभु बैठे हैं करने वाले, मैं कौन हूँ, वो संभाल रहे हैं और वही करवा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं। अभी जो हम भी बैठे हैं तो वही तो करवा रहे हैं, बस हमारे आस्था का एक विषय है बस। और आस्था में इतनी पावर होती है ना कि अगर किसी के शब्द, जैसे तुलसीदास जी को उनके पत्नी के शब्द लग गए और वो संत बन गए, तो किसी की बात कब क्लिक कर जाए ये हमें नहीं पता। जैसे ही सही चाबी लगेगी ताला खुल जाएगा। तो चलाते रहो, कहीं कुछ ना कुछ तो खटकेगा। ऐसे ही क्या था, एक बार एक आदमी था, वो अपने कार्यक्रम में बहुत व्यस्त रहता था, गांव का था, गैया चराता था, कभी वो ऐसे अध्यात्म का कुछ काम नहीं करता था। तो एक बार किसी ने उसको बोला कि कभी कभी तुम सत्संग जाया करो, मंदिर जाया करो, जल चढ़ाया करो। तो वो आनाकानी करता रहता था, कुछ करता नहीं था। लेकिन एक बार सबने उसे बहुत प्रेशर दिया कि एक संत आए हुए हैं, तुम उनके पास उनकी कथा सुन के आओ, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। अब जैसे कहते हैं ना, कोई चीज क्लिक कर गई, तो उसको लगा चलो आज मेरे पास टाइम है, आज मैं खाना खा के जाऊंगा। अब खाना खा के जाऊंगा, वो खाना खा के गया, तो वहां पे एक ही प्रवचन उसने सुना कि बिना भजन के हमारी मुक्ति नहीं होती और हमारा शरीर मुर्दा के समान है। बस ये शब्द उसके कानों में कहीं तो चले गए, बस इतने ही शब्द। अब वो घर में आया, उसने कभी सुना तो था नहीं। उसने सोचा कि अगर मैं नाम नहीं लूंगा और मेरा शरीर मुर्दे के समान हो जाएगा, मेरे को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। उसको ये चीजें ना बार बार जैसे कोई चीज कभी कोई नई चीज मिलती है तो उसके पीछे हम ज्यादा भागते हैं। तो उसने कभी सत्संग सुना नहीं था और उसके कानों में ये शब्द चले गए, तो उसके दिमाग में वही चल रहा था कि नहीं, अब मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे गुरु बनाना है, भगवान का नाम लेना है, गुरु बनाना है। तो जो वो बाबा जी प्रवचन कर रहे थे, वो सवेरे उठते ही उनके पास चला गया, एकदम भोर में ही। अब भोर में वो चला गया। अब वो जो बाबा जी थे, उन्हें पार्टी आ रही थी। अब वो गया और उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी तो उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनका बहुत प्रेशर बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हट हट, धर दबोचन। ऐसे मतलब धर मतलब ये पेट होता है ना, ये, और दबोच ऐसे कर रहे थे। वो इशारा कर रहे थे कि मुझे जो है पॉटी आ रही है, तो शांत रहे, मुझे पॉटी करने जाने दे। अब वो उनके पीछे पड़ गया और उसने कहा जा धर दबोचन, ऐसे करके। तो उसे लगा यही मेरा गुरु मंत्र है। अब वो घर गया और घर जाके उसने जो है इसी का जाप करना शुरू कर दिया, धर दबोचन। मतलब कोई ओम नहीं, कोई नमः शिवाय, जैसे कुछ उसको आगे पीछे कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। अब उसने वो जाप करना शुरू कर दिया। और अब उसने गैया चढ़ाना छोड़ दिया। अब वो इसी में लगा रहा। अब गांव वाले सोचने लगे, अच्छा हमने इसको एक बीमारी लगा दी, अच्छा खासा गैया चराने जाता था, अब तो गैया भी नहीं चराता, पता नहीं क्या बोलता रहता है, धर दबोचन। मतलब कोई मीनिंग भी नहीं है इसका। जैसे ही उसको 2-3 दिन हुए, और कृष्ण भगवान तो थोड़े नटखट हैं, चुगलबाजी करते हैं, तो उन्होंने बोला कि रुक्मणी जी से कि तैयार हो जाओ, हमें किसी भक्त से मिलने जाना है। तो रुक्मणी जी ने सोचा कि जो है हो सकता है कोई अच्छा भक्त होगा, तभी भगवान मिलने के लिए कह रहे हैं। तो उसने कहा, रुक्मणी जी ने, एक काम करती हूँ, पहले मैं मिल के आती हूँ, आप बाद में जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, माँ है, करुणामयी है। तो वो नाम जप रहा था, धर दबोचन, ऐसे कर रहा था। तो वो आके बोली बेटा, तो बोले धर दबोचन। उसने कहा बेटा, उसने बोला धर दबोचन। तो उसने बोला बेटा तू किसका नाम ले रहा है? तो उसको बहुत तेज गुस्सा आया जो जाप कर रहा था। उसने कहा तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ, ऐसे ही बोला। तो रुक्मणी जी को लगा कि इसको कितना ज्ञान है, इसको कितनी 3 दिन में इसने इतना अचीव कर लिया कि इसको ये पता चल गया कि मैं आपकी वाइफ हूं। मतलब उसने ये नहीं देखा कि रुक्मणी जी ने, लेकिन रुक्मणी जी ने क्या समझा, उसने कहा मैं तुम्हारे खसम का नाम ले रहा हूँ, कि कृष्ण का ही नाम ले रहा है, क्योंकि वो तो भाव तो उसका वही है।
कि कृष्ण को भजना है। नाम वाम उसे पता नहीं है, लेकिन रुक्मणी जी क्या समझ रही हैं कि इसको इतना ज्ञान आ गया और ये समझ गया। अब वो खुशी खुशी कृष्ण जी के पास आई, बोली कि वो तो बहुत ज्ञानी हो गया है, उसको तो मेरे जाते ही पता चल गया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। और उसने तुरंत मुझे देखते ही कहा कि मैं तुम्हारे खसम का नाम ले रहा हूँ। तब कृष्ण भगवान बहुत जोर से हंसे। उसने कहा, उसने तो वैसे ही बोला चिढ़ के मारे, जैसे हम गुस्से में कह देते ना, जा ऐसी तैसी में, ऐसे बोल देते हैं। तो उसने तो गुस्से में कहा है और तुम मुझसे सच समझ रही हो, लेकिन उसका भाव बहुत प्योर है और इसीलिए मैं उसे दर्शन दूंगा। और वो वहां पर गए और भगवान ने उन्हें दर्शन दी। खाली देखो, कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो जो एक छवि यहाँ आ गई थी दिमाग में, वो छवि को लेके और उस नाम को लेके उन्होंने सत्यता प्रकट कर दी। वो भगवान का नाम भी नहीं था, वो तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। और जब इस चीज से उनके गुरु को पता चला तो वो भी नतमस्तक हो गए कि बिना नाम के भी अगर आपका भाव अच्छा है तो आपको भगवान मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। और कृष्ण भगवान तो हैं ही लीलाधारी, लीला करते ही रहते हैं, किससे कब मजे लेने ये तो वही जाने, हम उनकी उससे वो कर नहीं सकते। जैसे एक ना तिरुपति बालाजी का जहाँ मंदिर है, वहां पे बहुत सारे गैया थी। तो एक भक्त था, वो डेली बहुत सारी गैयाओं का दूध लेके, और पहले क्या करते थे, डंडा ऐसे लेके ना आगे पीछे एक एक मटकी लेके, ऐसे दो इधर उधर 4 मटकी लेके, खूब सुंदर माखन वाखन लेके भगवान के लिए जाते थे, नीचे से ऊपर चढ़ाई करके डेली। और उनकी इतनी निष्ठा थी उस मंदिर में, और भगवान बहुत प्रसन्नता से उनका प्रसाद पाते थे। तो अब जब वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगे तो वो थक जाते थे। भगवान देखते थे कि अब ये सारी जिंदगी इन्होंने मेरी सेवा की, अब ये थक जाते हैं, तो क्यों ना एक काम करूं, इनको ऊपर ना चढ़ना पड़े, मैं नीचे चला जाऊंगा, जहां इनकी गैया है मैं दूध पी के वहीं आ जाऊंगा। अब रात, जैसे ही रात होती थी, हुई और जो है वो नीचे आते थे, और जब वो सो जाता था ना भगत, और वो क्या करते थे, सारी गैयाओं के थन से दूध पी लेते थे कृष्ण भगवान। अब जब वो सवेरे दूध निकालते, अब दूध तो निकले ही ना, क्योंकि दूध तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो। अब वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथे दिन उसने देखा कि कौन मेरी गैया का दूध रात को चुरा के ले जाता है, आज मैं इसका पीछा करूंगा। अब उन्होंने उसका, जैसे ही वो मतलब रात हुई और उन्होंने सोने का बहाना किया, और वहां पर जो है वो आ गए कृष्ण भगवान, और थन में से दूध ऐसे ऐसे करके दूध पीने लगे। अब सारी गैयाओं का दूध उन्होंने पी लिया, और दूध पीने के बाद जैसे ही वो जाने लगे ना, तो वो जो उनका वहां का किसान था जो दूध लेके ऊपर जाता था भगत, उसने एक डंडी लेके उनके पीछे दौड़ा, भगवान आगे आगे और वो पीछे पीछे। अब वो इतनी तेज दौड़ रहे थे, और वो भी बहुत तेज दौड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो जो उनके हाथ में डंडी थी ना बड़ी सी, उन्होंने खींच के जैसे ही मारने लगे, तो जैसे हमारी आदत होती है ना, पीछे मुड़ के देख लेते हैं कितनी दूर है आने वाला हमसे, तो जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके यहाँ पे वो डंडी लग गई, जिससे वो हाँकते थे गैयाओं को। अब उनको जो है यहाँ डंडी लग गई, और वो तेजी से भाग गए, और घंटी घंटी की आवाज आई, तो उन्हें लगा मंदिर में पहुंचना है। अब क्या था, अब वो सवेरे वहां पर, अब वो पूरा दूध पी नहीं पाए थे, अभी थोड़ा सा था। अब जितना दूध बचा था गैयाओं का उन्होंने भरा, भरने के बाद वो मंदिर में लेके चले गए। अब जैसे ही लेके चले गए तो वहां भगवान को देखा, तो भगवान के माथे से थोड़ा सा खून निकल रहा था यहाँ पे। तो उनको लगा कि भगवान को किसने चोट पहुंचाई है। तो भगवान से बात करने लगे कि भगवान आपको किसने मारा है, और आज मैं थोड़ा सा दूध लेके आया हूँ, और आज मैंने ना उसको पकड़ भी लिया, जो आपके हिस्से का दूध पी के जा रहा था, आज मैंने उसे पकड़ा, बहुत जोर से पकड़ा, और उसको मैंने मारने की कोशिश करी, लेकिन वो भाग गया। लेकिन ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपको किसने मारा है। मैं उसको जान से मार दूंगा। मेरे भगवान को किसी ने हाथ लगाया, मेरे भगवान को, मेरे प्रभु को, जिनको मैं प्यार करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो है तुम्हें देखना है तो उस खंबे पे देखो, उस पे उसकी छवि दिख जाएगी। तो सामने एक बहुत क्लीन खंबा था, जैसे कहते हैं ना कि कोई ये फर्श भी होता है, अगर बहुत क्लीन हो तो उसमें आपको आभा दिखती है। तो वो खंबा इतना क्लीन था कि उसमें कोई भी सामने खड़ा हो तो उसे छवि दिखती है। तो उसने जब छवि देखी तो उसने कहा प्रभु यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं, कुछ तो दिख रहा होगा। उसने कहा यहाँ तो मेरी ही छवि दिख रही है। तो उसने कहा हाँ तुम ही थे, और मैं ही था जो दूध पीने आता था, क्योंकि तुम बूढ़े हो गए थे
इसलिए मुझे लगा तुम्हें कष्ट ना हो और मैं दूध पी के यहीं से चला जाऊंगा। तो उनको इतना अपने अंदर शेम फील हुआ और उन्होंने बोला कि मेरी मेरी डंडे से आपको ये लगा है और मैं क्षमा मांगता हूँ। उसने कहा क्षमा मत मांगो, ये तुम्हारा भाव था, तुम्हारा प्यार था, और ये कलयुग के अंत तक, जब तक ये धरातल रहेगा, जब तक ये विश्व रहेगा, तब तक यहाँ पे मुझे इस चंदन का टीका लगाया जाएगा जो मुझे ठंडक देगा, और उस ठंडक से तुम्हारी याद मेरे पास हमेशा बनी रहेगी, और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। और आज भी चंदन का टीका जो लगाया जाता है वो उसी का प्रतीकात्मक है कि भक्त अगर भगवान को पूछता है ना, तो भगवान भी भक्त को पूछते हैं। वो अलग नहीं है, एक ही है। अगर भगवान फ्रंट में है ना, तो बैक में भक्त खड़े हैं, और जैसे ही हम ऐसे मुड़ जाते हैं तो एक तरफ हो जाते हैं। जैसे हम अपनी कुर्सी घुमा लें तो आमने सामने हो जाता है ना, टेबल पे बैठते हैं तो आमने सामने बैठते हैं, बस इतना सा फर्क है। हमारे समझने का फर्क है, उनके करने में फर्क बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अपनी समझ न चला के ना प्रभु की चीजों को शुक्राने अदा करना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जैसे हम किसी के साथ बहुत प्रलोभन में आ जाते हैं, अपने को सही सिद्ध करने के लिए हम दूसरे पर आपेक्ष लगाते हैं, गलतियों का आरोप लगा देते हैं, उसकी वजह से हुआ, उसने किया, वो किया। ऐसे ही एक राजा था, वो क्या करता था कि रोज 100 लोगों को खीर खिलाता था, डेली, एवरीडे। तो खीर खिलाता था और उसे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि आप दान करते हैं ना, तो दान जो पा रहा है ना, उससे ज्यादा सुकून आपको मिलता है। इसलिए नहीं कि आप दे रहे हैं, भगवान ने आपको चुना है इसलिए। और किसी को भी जब हम आंतरिक रूप से प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है। तो आप कुछ करेंगे तो खुशी और शांति मिलना स्वाभाविक है, वो मिलेगी ही मिलेगी, पक्की बात है। तो अच्छा, क्या हुआ कि वो राजा था, उनके यहाँ कोई खाने पीने की कमी तो थी नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, उनके रसोइये ने खीर बनाई और उसे ढकना भूल गए, ढक्कन नहीं लगाया उसके ऊपर, और वो ठंडी होने के लिए ऐसे खुली छोड़ी, और तब तक में एक सर्प आके उस खीर में विष डाल दिया, उसने झूठी कर दी। अच्छा, राजा को तो पता था नहीं, उसने गिन के 100 लोगों को खिलाया, जैसे उसका रूटीन था, जितने भी किलो की वो खीर बनवाते थे, 100 लोगों ने खाई और 100 के 100 लोग मर गए। अब राजा को समझ नहीं आया ये क्या हुआ। फिर जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उसमें जो है विष था। अच्छा, जबकि अब राजा की भी गलती नहीं थी, उसे पता नहीं था, गलती रसोइये की भी नहीं थी, गलती सर्प की भी नहीं थी। तो अब राजा को ये लगा कि इसका दोष तो मुझे लगेगा। अब उन्होंने क्या किया, अब पश्चाताप के लिए उसने अपना राज्य वैभव छोड़ा और वो जंगल में चला गया पश्चाताप करने के लिए। पश्चाताप करने गया, और जैसे ही वो जंगल की तरफ जा रहा था, रात हो गई। तो वहां पर एक कुटिया सी बनी हुई थी, वहां भाई बहन रहते थे एक। तो किसी से पूछा उन्होंने कि मेरे को रात को रुकने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि वो साधारण वेश में था, राजा तो था नहीं। तो उसने पूछा कि मैं क्या यहाँ पे कोई ऐसा सात्विक घर है जो धर्म को मानने वाला, ताकि मैं वहां पे रुक सकूं। तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पे एक भाई बहन रहते हैं, वहां चले जाओ, आप वहां पे विश्राम कर सकते हो। अब विश्राम करने के लिए वो गया। उन्होंने सोचा कि चलो कोई, जैसे पहले के लोगों को बहुत ऑनर आदर करते थे, कोई आता था तो अच्छा, उसकी जो बहन थी वो बहुत ईश्वर को मानती थी और डायरेक्ट साक्षात ईश्वर से वार्तालाप होता था। तो अब वो गई और उसके भाई ने उनको बिठाया। उसने कहा कि मेरी बहन अभी उठेगी, नाश्ता पानी बनाएगी और उसके बाद आपको खाना खिलाएगी। अब जब वो पूजा पाठ करने बैठी तो वो इतने ज्यादा ध्यान में चली गई कि उसको 4-5 घंटे लग गए। अब जब 4-5 घंटे लगे तो उसका भाई गुस्सा होने लगा कि तुम्हें पता था कि मेहमान घर में आए हुए हैं, इतनी देर तक तुम पूजा में बैठ गई, उन्हें खाना नहीं खिलाया, वो बेचारे भूखे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक बड़ा मसला फंस गया था वैकुंठ में। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे जो है, एक राजा था, वो 100 लोगों को खाना खिलाता था, उसमें विष था, उसके रसोइये ने वो ढक्कन, पूरी स्टोरी उन्होंने बता दी, जबकि उन्होंने किसी को बताया नहीं था। लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा फिर कोई अच्छा, राजा ये सब सुन रहा था क्योंकि ये तो उसी के राज्य में हुआ था। तो उसने एकदम से पूछा कोई हल निकला? तो उसने कहा नहीं, अभी तो सभा स्थगित कर दी गई है, इसका निर्णय कल निकलेगा। अब कल जब मैं मेडिटेशन में बैठूंगी तब इसका पता चलेगा कि क्या हुआ। अब नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे फिर वो पूजा पाठ करने के लिए बैठी, मेडिटेशन में बैठी। उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, आधे पौन घंटे में वो उठ गई।
अब उठ गई तो राजा बहुत एक्साइटेड था कि क्या किसको इसका दोष लगेगा, राजा को लगेगा, सर्प को लगेगा, या उसको महाराज को लगेगा जिसने खीर बनाई थी। अच्छा, इस बीच में जो रात का समय था, जैसे लोग गॉसिप करने बैठते हैं ना, तो वहां के लोग कहने लगे, देखा ये एक नया लड़का आया, लड़की को देख के ये भी इसके घर में रुक गया, आया तो था ये कहने के लिए कि मैं सवेरे चला जाऊंगा, देखा नहीं गया। ऐसे गलत अपेक्ष करने लगे, गलत बातें करने लगे उसको लेके। तो जब सवेरे हुई और लड़की मेडिटेशन में बैठी और मेडिटेशन करके जब उठी, तो राजा इतना एक्साइटमेंट में था कि अब क्या होगा, मुझे सुनना है कि क्या होगा। तो उसने पूछा क्या हुआ, इसका दोष किसको लगेगा। उसने कहा इसका दोष ना तो राजा को लगेगा, ना सर्प को लगेगा, और ना उस महाराज को लगेगा जिसने ये खीर बनाई थी। दोष लगेगा उसको जो वहां के उनके पांचाल में वो जो बैठे गॉसिप कर रहे थे ना, सारा का सारा दोष उनके ऊपर मत्थे लगेगा। तो समझ में बात आई कि क्या, कि अगर हम किसी का दोष गिनवाते हैं ना, तो उसको तो हमने मुक्त कर दिया जिसका वास्तव में दोष था, लेकिन हम जो उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, सारा का सारा दोष हमने अपने ऊपर ले लिया। तो इसीलिए पंचायती नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज जिसके साथ जो घटित हो रहा है, प्रभु का ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के उसको एक्सेप्ट करते चले। आप होते कौन हो किसी के बारे में डिसीजन देने वाले। और सच्चाई हमेशा एक पक्ष देख के नहीं सुननी चाहिए। लोग बेवजह की ना बातें बनाते हैं, होता कुछ है, दिखता कुछ है, बोलते कुछ है। तो किसी भी चीज के डिसीजन के लिए, जो जैसे कहते हैं ना, हमने जब किसी को पैदा नहीं किया तो हम किसी को मार कैसे सकते हैं, तो उसी तरह जब हमने किसी को देखा नहीं तो हम होते कौन है उनका न्याय करने वाले। और डिसीजन हमेशा ईश्वर करते हैं। और जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ बने हुए हैं ना, बहुत सारी चीजें तो हमें वहां से सीखने को मिलती है। पता, आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आई, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मैं फिर भी सुनाऊंगी, सुनिएगा। पहले तो ये 2-3 कोटेशन है, रामायण के ऊपर है कि क्या क्या सीख मिलती है रामायण से। अध्यात्म का अर्थ भागना नहीं, जगाना है। समय जब विपरीत होता है तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। सुबह का एक अच्छा विचार पूरा दिन बदल देता है, इसलिए सवेरे उठते ही हमें बहुत अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। सच एक सर्जरी की तरह, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जीवन भर रहते हैं। बिल्कुल सच बात है। रामायण के जीवन सूत्र। आज की दुनिया में सब भाग रहे हैं किसके पीछे? अधिक पैसे, अधिक सफलता, अधिक पहचान, और इसी दौड़ में हम खो देते हैं वह संपत्ति जो धन से कभी खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन रामायण जी कहती हैं कि सबसे बड़ी दौलत भीतर की होती है, और जिसे पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर जाना पड़ता है। समस्या है कि आज का इंसान टूट रहा है, थक रहा है, सूख रहा है। आज के समय में हर व्यक्ति 3 चीजों से जूझ रहा है। मन में बेचैनी, काम का दबाव, रिश्तों की उम्मीदें, मन अशांति, शांति नहीं होता। रात को सोते वक्त भी दिमाग भाग रहा होता है। दिल में खालीपन, करोड़ों के बीच में अकेलापन। लोग आसपास होते हैं पर संबंध नहीं होते। हंसी होती है पर खुशी नहीं होती। और आत्मा की थकान। हम रोज करते रहो, चलते रहो, जीते रहो वाले मैराथन में लगे हैं, पर खुद से किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। ये सब उस वेल्थ की कमी से है जो पैसा खरीद नहीं सकता। रामायण जी हमें ऐसी 8 संपत्ति देती हैं जो हमें अंदर से समृद्ध, शांत और संतुलित जीवन देती हैं। पीस ऑफ माइंड, शांति। श्री राम वनवास में शांत रहे क्योंकि उनकी शांति किसी परिस्थिति पर नहीं, उनके चरित्र पर टिकी थी। आज हमारी शांति फोन, बैटरी, बैंक बैलेंस और रील्स लाइक पर टिकी रहती है। राम जी कहते हैं शांति भीतर की यात्रा है, बाहर की स्थिति नहीं। अफेक्शन, स्नेह। माँ सीता मैया, सीता हर स्थिति में, सीता मैया हर परिस्थिति में प्रेम हो और गरिमा की प्रतीक रही, चाहे राजमहल हो या अशोक वाटिका। आज लोग कंडीशन देते हैं, काम करो तो अच्छा, हम हमेशा उपलब्ध रहो तो अच्छा, हमारी बात मानो तो अच्छा। सीता जी सिखाती है सच्चा स्नेह परिस्थिति नहीं देखती, मन देखता है। निष्ठा। लक्ष्मण जी 14 साल तक सिर्फ एक ही पर टिके हुए थे, कर्तव्य। आज हम कमिटमेंट से डरते हैं, रिश्तों में भी, काम में भी, खुद से भी। लक्ष्मण जी सिखाते हैं जो निष्ठा से जीता है वह हर जगह चमकता है। भक्ति देखनी है तो हनुमान जी की देखिए। हनुमान जी की भक्ति सिर्फ पूजा नहीं थी, वह समर्पण था।
लॉयल्टी थी, लॉयल्टी का मिश्रण था। आज हम शुरू तो करते हैं पर भक्ति जैसी नहीं होती। भक्ति का मतलब जहाँ हो वहाँ पूरी तरह होना। जहाँ हम अगर आज हम यहाँ इस समय आपके साथ बैठे तो आपके साथ ही, हमारा दिमाग कहीं और नहीं है। धैर्य, भरत जी ने 14 साल तक राज्य नहीं लिया क्योंकि उन्हें धन से ज्यादा धर्म प्यारा था। आज हम इंस्टेंट सब चाहते हैं, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सक्सेस। भरत जी कहते हैं जो धैर्य सीख गया वह जीवन में कभी हार नहीं सकता। क्षमा, श्री राम जी कहते हैं राम जी ने सबको क्षमा किया, रावण को भी, क्योंकि वह भीतर से जानते थे कि करवाहट भीतर को जला देती है। आज हम ईगो में जलते रहते हैं। राम जी कहते हैं क्षमा आत्मा का डिटॉक्स है। क्षमा करते हैं तो हम अपने को डिटॉक्स कर लेते हैं। संयम, जनक जी कहते हैं जनक जी राजमहल में रहते हुए भी अंदर से भिक्षु जैसे थे। आज हमारा मन एक क्षण भी शांत नहीं क्योंकि संयम नहीं है। जनक जी कहते हैं लाइफ सिर्फ एक बार मिली है, जीवन एक बार मिला है, मन भर के जियो, भगवान का नाम लो। संतोष देखना है तो शबरी से देखिए। शबरी के पास सब कुछ भी नहीं था पर भीतर से सब कुछ था। आज हमारे पास सब कुछ है पर भीतर खालीपन है। शबरी जी सिखाती हैं कृतज्ञता वह धन है जो जीवन को तुरंत रिच बना देता है। रामायण जी कहती हैं जिसके भीतर प्रेम, शांति, धैर्य, निष्ठा, क्षमा, भक्ति, संयम और संतोष है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। यह वेल्थ किताबों की तरह बाहर से सिंपल और अंदर से बिल्कुल चेंज। आज एक पल रुककर खुद से पूछिए मेरे भीतर कौन सी वेल्थ की कमी है, क्योंकि जो रामायण जी देती हैं वो संपत्ति है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। छोटा होके देखिए जीवन का विस्तार आंखों भर प्रकाश भर बाहें भर लिए हुए है। आपको हमेशा आपको एनर्जी देता रहेगा। भटकन का भी अपना धर्म है, वह अंततः ठहराव का मूल्य सिखाती है। टिके बिना थकते नहीं, थके बिना हम टिकते नहीं। जब हम थकते हैं ना तभी बैठने की कोशिश करते हैं। सदैव प्रथम स्थान पर रहिए लेकिन मुस्कुराते रहिए। प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में, दान करने में, रिश्ते निभाने में और अपनी गलती मानने में। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चलते जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कि कौन सही है और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम अध्ययन अपने धर्म का करेंगे, या कुछ कोटेशन, आजकल तो देखो मोबाइल पर सब कुछ मिल जाता है, यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाता है, या कुछ आपके साथ अगर अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो उनके साथ जुड़े रहिए। कुछ अपनी समस्याओं का समाधान उनसे डिस्कस कर, अगर आपको लगता है कि वो आपको सही सजेशन दे रहे हैं तो आप उनसे डिस्कस होइए, हल्के हो जाइए। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हरि नाम का अमृत जब हम पी लेते हैं ना तो हर कण कण हमारा खिल जाता है और हर कण कण शांति आ जाती है। हाँ, थोड़े समय के लिए कभी गुस्सा आता भी है, उसे आने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को अगर अंदर रख लेंगे ना तो भगवान का नाम उसे बाहर निकाल के वैसे भी फेंक देगा, तो उसे बाहर निकल जाने दीजिए। जब घड़ा भरा हुआ है तो उसे छलक जाने दीजिए, लेकिन बाद में जो चीज निकल के आएगी ना, जैसे बहुत मंथन के बाद घी निकलता है, दूध, दही, और उसके बाद उसको आंच पे तपाते हैं, तब जाके उसको समझ में आता है कि हाँ ये क्या बना है, उसके बाद शुद्ध घी निकलता है। तो उसी तरह हम जब मंथन करते रहेंगे, हरि नाम लेते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली अंदर का जितना भी विष है ना वो अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जब मीराबाई ने जहर पिया था तो वो अमृत हो गया था तो वो जहर ना, तो उसी तरह हमारे अंदर भी जितने भी जहर भरे हुए हैं, हम राम राम लेंगे तो सारा डिटॉक्स हो जाएगा और अंदर राम राम रह जाएगा, बाहर सारा निकल जाएगा। वो किस भी रूप में निकल जाएगा, लेकिन आप लेते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप पाएंगे। और अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए और ऊपर वाले का धन्यवाद देते रहिए, नाम लेते रहिए। जिसको भी मानते हैं आप उन्हीं को मानिए। मैं नहीं कह रही कि राम राम मानिए, मुझे राम प्रिय है इसलिए मैं जय श्री राम बोलती हूँ। तो जिसको जिसमें आस्था है आप वही करिए, लेकिन करिए। और जो रूटीन में हमारे कार्यक्रम हैं हम वहां पर ये नोटिस करें कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो।
बस ये सबसे बड़ी पूजा है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसके अंदर निर्मल होगा तो और कुछ नहीं, तो जो हमारे अंदर शांति परपरी है ना, आपको लगता है ना कि भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे, तो जो अंदर शांति है ना, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। वो शांति अगर आपको दे रहे हैं ना अंदर से, तो आप समझिए कि भगवान हैं, हमारे अंदर ही हैं। हमें क्यों बाहर ढूंढना है, क्यों परेशान करना है उन्हें साक्षात देखने के लिए, जब हमारे अंदर बैठे हुए हैं। खैर अभी बहुत बड़ा हो गया टॉपिक, चलो बाकी बातें कल करेंगे। सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, ढेर 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 सारी शांति हो, ईश्वर की असीम कृपा सभी पर बरसती रहे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।